Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing teaching exam related GK/GS important question. So without wasting time, let's start. So last वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 11. पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका करेक्ट आंसर है अल्मीडा. 1498 में वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ. पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपने व्यापारिक कोठी खोली. 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया. इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया. अल्मीडा 1509 ईस्वी में भारत तक रहा. इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकुर्क 1509 में वायसराय बनकर आया. इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो करेक्ट आंसर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण. क्वेश्चन नंबर 13. निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? सो थॉमस बेस्ट. थॉमस बेस्ट ने सॉली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था. विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था. जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया. क्वेश्चन नंबर 14. भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में. क्वेश्चन नंबर 15. अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो करेक्ट आंसर इज ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में. 1937 ईस्वी की कांग्रेस सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान कृषि में सुधार करने का आश्वासन दिया था. इसी के चलते कांग्रेस कार्यकारिणी ने भू सुधार हेतु व्यापक रणनीति तैयार की और कांग्रेस शासित राज्यों में कृषकों के व्यापक हित में काश्तकारी अधिनियम पारित किए गए. संयुक्त प्रांत में 1939 ईस्वी में तथा बिहार एवं ओडिशा में 1938 ईस्वी में नए काश्तकारी कानून पारित हुए. अब ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? करेक्ट आंसर सारण. फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह में से पहला विद्रोह था. यह विद्रोह छापामार युद्ध था. फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे. क्वेश्चन नंबर 17. बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इज ए, मुर्शिद कुली खां ने की थी. क्वेश्चन नंबर 18. निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम. टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी. टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया. टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने ही उसे शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी. क्वेश्चन कई बार आया है कि किसने टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर की उपाधि दी थी? तो उनके पिता हैदर अली ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर ये उपाधि दी थी. क्वेश्चन नंबर 19. रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था.
कहाँ से? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? करेक्ट आंसर इज सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील द्वारा नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? करेक्ट आंसर हैदराबाद का निजाम। दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पॉलीगरों ने भी अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। 1801 से 5 तक अभिप्रेत जिलों तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पॉलीगरों का विद्रोह चलता रहा। 1805 में वेलेज़ली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा था तथा उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? तो 12 अगस्त 1765 में। क्वेश्चन नंबर 23, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? करेक्ट आंसर इज शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 26, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1792 ईस्वी में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की। 1799 ईस्वी के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान शहीद हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। कब? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डेट भी और कौन सेना का नेतृत्व कर रहा था ये भी। एक्चुअली बक्सर का जो युद्ध है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर का युद्ध, डेट और किसके किसके बीच में वो किसकी विजय हुई, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए ना। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? करेक्ट आंसर इज 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की आज्ञा दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? करेक्ट आंसर मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। 1857 ईस्वी में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1869 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? करेक्ट आंसर इज 1876 टू 1878। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर इज स्ट्रेची आयोग। क्वेश्चन नंबर 32, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी आंसर इसका सही, जो ऑप्शन ई है उसमें ऐसे दिया कि या तो कोई नहीं सही होगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगी। तो ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसमें तथाकथित होम चार्जेस या देसी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। क्वेश्चन नंबर 33, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? सो करेक्ट आंसर इज थॉमस मुनरो। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता। करेक्ट आंसर इज रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था कि जो किसान है वो भूस्वामी होता था, वही उसका मालिक होता था, तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को क्या करता था? भू राजस्व देता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो थॉमस मुनरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु बारामहल जिले में लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। क्वेश्चन नंबर 35, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? करेक्ट आंसर स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग क्या? इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रिटिश काल में कृषक वर्गों को किसने प्रताड़ित किया? जमींदारों ने। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो बंबई से ठाणे तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली। क्वेश्चन नंबर 38, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपके सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 39, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? सो करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 40, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने
किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? सो करेक्ट आंसर इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 41, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? करेक्ट आंसर जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? करेक्ट आंसर भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसके द्वारा सरकार को एक बजट स्थायी आय प्राप्त होने लगी, जिससे भावी सरकार खर्चों का बजट निर्मित करने में सुविधा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? करेक्ट आंसर इज सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। क्वेश्चन नंबर 44, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? करेक्ट आंसर सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट टॉपिक 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 45, किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? करेक्ट आंसर सी, जुलाई 1857। क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा ई, बिकॉज 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन था। तो जॉन निकोलसन दिया है, बट बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित किया गया। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक विद्रोह था। इस विद्रोह का केंद्र पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला शामिल था। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? सो करेक्ट आंसर इज बी, कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? करेक्ट आंसर विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो यह प्रारंभ हुई थी मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 50, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कुंवर सिंह जो थे वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो इन्होंने किया था बैरकपुर में। इसका रीज़न क्या था कि अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है।
इसी घटना ने जो चिंगारी का कार्य किया और मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? सो करेक्ट आंसर इज सी के साहूकार ने। साहूकार वर्ग जो थे वो अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था, इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 55, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बैरकपुर। 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने सिपाही चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी थी, तो उसी में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर 57, दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो ये है आपके V.D. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 58, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो ये आया था आपका 1858 में। क्वेश्चन नंबर 59, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? सो करेक्ट आंसर इज सी, V.D. सावरकर ने 1908 में प्रकाशित पुस्तक फर्स्ट ऑफ वॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ने इस धारणा को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? करेक्ट आंसर इज 1857। यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर R.C. मजुमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टेटमेंट आपको दे देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? सो करेक्ट आंसर इज अधिकारियों की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 62, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, क्या थी? तो चांदनी चौक से पालम। क्वेश्चन नंबर 63, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। क्वेश्चन नंबर 66, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो करेक्ट आंसर इज ए, कुंवर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 67, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। करेक्ट आंसर इज गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बेगम ऑफ अवध लखनऊ में 4 जून 1857 को
विद्रोह की शुरुआत हुई? बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंस पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अब्दुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 70, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 71, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह की गई थी दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इन्होंने बिहार से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। बंग-ए-दर्रा तथा असरार-ए-खुदी इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? करेक्ट आंसर इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? करेक्ट आंसर इज बी, पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 76, जगदीशपुर के राजा थे तो कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 77, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। करेक्ट आंसर इज जगदीशपुर। क्वेश्चन नंबर 78, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी मुजफ्फरपुर और मुंगेर, ये दोनों बिहार के भाग थे जो विद्रोह से अप्रभावित रहे। क्वेश्चन नंबर 79, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो करेक्ट आंसर इज बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? करेक्ट आंसर इज ए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सिले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर इज बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, तो इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद ये नेपाल चले गए। क्वेश्चन नंबर 82, टॉपिक क्या है? अन्य जन आंदोलन 1757 से लेकर 1857 तक। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? सो करेक्ट आंसर इज बी, बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ?
तो ये हुआ था आपका सिंह भूमि में। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह था। कोल जाति के लोगों के इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपके सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो ये 1855 से 1856 ईस्वी में हुई थी। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों को वसूलियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ई। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुत क्षेत्र दामिन ए कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिन ए कोह से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए गए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था। तो क्या था ये? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपए के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञा पत्र प्रारंभ कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के गरडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1855 से 56। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालीन शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इस आंदोलन को संगठित किया था आपके गुरुराम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 89, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1895 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा नेता बन गया। क्वेश्चन नंबर 90, होम मुंडा विद्रोह हुआ तो कब हुआ? ये 1820-21 के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1893 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी ने इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो ये थे खोंड। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका भारत में शिक्षा का विकास। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय दी द्वारा 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे कौन? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 95, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 97, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये की थी D.K. कर्वे ने। क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? तो यह था राधा कृष्ण आयोग। वर्धा शिक्षा आयोग आपका कब आया था? तो 1937 में। राधा कृष्ण आयोग 1948 से 49, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधा कृष्ण आयोग था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग कौन था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो ये थे आपके लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इनका प्रमुख हाथ था। इसके रिपोर्ट पर अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसौदा तैयार किया। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।